सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जावा लैंग्वेज सीरीज में फ्लो कंट्रोल के अंतर्गत स्विच स्टेटमेंट को समझते हैं। स्विच स्टेटमेंट इज अ मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट. It provides an easy way to pass execution to different parts of code based on the value of the expression. जावा लैंग्वेज हमें फ्लो कंट्रोल के अंतर्गत इफ़ एंड स्विच ये दो स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। हमने इफ़ स्टेटमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स को भी देखा, इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स एंड इफ एल्स इफ लैडर के साथ काम किया। उसी तरह से अगर हमें कोई मेनू ड्रिवन प्रोग्राम डिज़ाइन करना हो तो हम उसके लिए स्विच स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। स्विच स्टेटमेंट को मल्टीपल ब्रांच सिलेक्शन स्टेटमेंट कहते हैं। अगर हम इसके सिंटेक्स को देखें तो हमें समझ में आएगा। यस, स्विच का सिंटेक्स है स्विच, इसके साथ आपको एक एक्सप्रेशन स्पेसिफाई करना होगा। वो एक्सप्रेशन एक कांस्टेंट होगा जो बाइट, सॉर्ट, कैर, इंट या कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप का होगा। उस एक्सप्रेशन का वैल्यू केस के हर वैल्यू के साथ चेक होगा और अगर कोई मैच फाउंड होता है तो फिर आपका उसका कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। हर केस वैल्यू के स्टेटमेंट के बाद हम लोग एक ब्रेक कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। ब्रेक स्टेटमेंट कंट्रोल को स्विच की बॉडी से बाहर मूव कर देगा। ब्रेक स्टेटमेंट की मदद से हमारा कंट्रोल इस स्विच की बॉडी से बाहर चला आएगा। अगर एक्सप्रेशन का वैल्यू केस के किसी भी वैल्यू के साथ मैच नहीं करता है तो जो भी हमने डिफ़ॉल्ट के अंदर स्टेटमेंट स्पेसिफाई किया वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। स्टेटमेंट के साथ काम करने से पहले उसके कुछ टर्म्स को हम समझते हैं। पहला है कंट्रोल वेरिएबल। यस, कंट्रोल वेरिएबल के बारे में कहा गया कि अ वेरिएबल पास टू द स्विच स्टेटमेंट दैट डिसाइड्स विच केस इज टू बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड कंट्रोल वेरिएबल। या आप देख रहे हैं स्विच के साथ जो एक्सप्रेशन दिया है, इस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होगा जिसका वैल्यू केस के हर वैल्यू के साथ चेक होगा और जब कोई मैच फाउंड होगा उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल है उसे हम कंट्रोल वेरिएबल कहेंगे। ब्रेक स्टेटमेंट, यस, ब्रेक कीवर्ड का यूज़ होता है। With the help of break statement, we can just move outside the switch body. Default case, yes, अगर कोई भी मैच फाउंड नहीं होता है, एक्सप्रेशन का वैल्यू केस के किसी भी वैल्यू से मैच नहीं करता है, तो जो भी हम डिफ़ॉल्ट स्पेसिफाई करते हैं वही एग्जीक्यूट करते हैं। स्विच स्टेटमेंट में एक फॉल थ्रू आता है सिचुएशन जब आप किसी भी केस वैल्यू के स्टेटमेंट के साथ ब्रेक कीवर्ड देना भूल जाते हैं तो कंट्रोल जो होता है उसके बाद वाले स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करता है। इस कंडीशन को हम लोग फॉल थ्रू करते हैं। सो हमें यहाँ ध्यान देना होता है कि अगर हम हर वैल्यू के मैच के बाद वो एक स्टेटमेंट दें और उसके बाद चाहते हैं कि कंट्रोल हमारा उस बॉडी से बाहर चला है तो हमें ब्रेक कीवर्ड का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। आइए हम स्विच स्टेटमेंट को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको एक कैलकुलेटर डिज़ाइन करने को आ जाता है जो कि दो नंबर्स को लेके कोई भी अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करे। सो हमने पहले इंपोर्ट java.io मेंशन किया, क्लास का नाम कैलकुलेटर दे दिया, यस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये दो आपके क्लास। फिर हमें दो नंबर के साथ अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है। दो नंबर्स के लिए a, b दो इंटीजर टाइप वेरिएबल ले लिए। c रिजल्ट होल्ड करेगा। चॉइस के लिए हमने कैर ch ले लिया। अब यहाँ पे यूज़र अपने हिसाब से जो चॉइस सेलेक्ट करे उसके हिसाब से अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा। यहाँ आप देखिए सबसे पहले हमने 2 नंबर्स ले लिया। पहला नंबर ए में, सेकेंड नंबर बी में जाएगा। फिर आपसे कहता है कि आप कोई भी ऑपरेटर चूज़ करिए। जो भी आप ऑपरेटर चूज करेंगे वो जाके स्टोर होगा ch के अंदर। ch हमारा वो एक्सप्रेशन हो जाएगा। ch का जो वैल्यू होगा केस के हर वैल्यू के साथ चेक होगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि केस के साथ जो हमने वैल्यू स्पेसिफाई किया है वो वैल्यू सिंगल कोट्स में है, क्योंकि हमारा केस का जो एक्सप्रेशन है उसका जो कांस्टेंट वैल्यू होगा वो कैरेक्टर कांस्टेंट के रूप में होगा और कैरेक्टर को हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर रखते हैं। यहाँ पे हमने सिंगल कोट्स में सारे कैरेक्टर कांस्टेंट को स्पेसिफाई किया है। अब आपका cs का वैल्यू केस के जिस वैल्यू के साथ मैच करेगा उसके बॉडी का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। प्लस के साथ अगर मैच करता है तो आपका c = a + b होगा और प्रिंट करेगा सम। ब्रेक स्टेटमेंट स्विच की बॉडी से बाहर आपके कंट्रोल को
लेके आएगा और फिर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। सेकेंड, अगर आपका CH माइनस से मैच करता है तो माइनस सब्ट्रैक्शन का काम होगा और ब्रेक के चलते वो आपका कंट्रोल बॉडी से बाहर आ जाएगा। उसी तरह क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए हमने x ले रखा है, यस मल्टीप्लाई होगा, प्रिंट होगा, ब्रेक से बाहर आ जाएगा। अगर आपका डिवाइड स्लैश सिंबल से मैच करेगा तो डिवीजन का टास्क परफॉर्म होगा और फिर आपका कंट्रोल बाहर आ जाएगा। अगर आपके केस का स्विच एक्सप्रेशन CH का वैल्यू अगर केस के किसी भी वैल्यू से मैच नहीं करेगा तो आप जो डिफ़ॉल्ट में स्पेसिफाई करेंगे यही मैसेज आपके स्क्रीन पे अपीयर होगा। सो यूज़र विल अंडरस्टैंड यस हमने कोई इनवैलिड ऑपरेटर यूज़ किया है या हमने इनवैलिड ऑप्शन सेलेक्ट किया है। आइए हम इसको कंपाइल करते हैं। यस, नो एरर्स। नाउ वी आर ट्राइंग टू एग्जीक्यूट इट। इंटर एनी टू नंबर। सपोज हमने फर्स्ट नंबर 12 लिया, सेकेंड नंबर 23 लिया। Now choose your operator. Yes, you have to specify the operator to perform the task. And now suppose if we have to perform multiplication, simply we have to press cross and press enter. Yes, we are getting the product 276. Again we can execute the program. Here we are giving two different numbers and now we just want to perform sum operation. Yes, sum equals to 36. Again we are going to execute this program and now we have two numbers but we have just selected the wrong operator. Suppose if we have selected the wrong operator, we will get an output invalid operator. Yes, बिकॉज हमने ये सिंबल स्पेसिफाई नहीं किया है किसी भी टास्क के लिए। सो ये है आपका स्विच स्टेटमेंट।